हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। यहाँ पर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी पोस्ट अलॉटमेंट को लेकर। जितना लोगों के द्वारा जितने भी यूट्यूब चैनल है और लगातार उनके जो वीडियोज़ है लगातार मैसेज आ रहे हैं चैटबॉट के ऊपर, लगातार लोगों ने मेल कर रहे हैं, सर इन्होंने इस तरीके से बताया। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा बहुत सिंपल तरीके से आपको पोस्ट अलॉटमेंट का मतलब भी समझा दूँ। और यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट के जो कन्फ्यूजन है ना कि A2 फेल होने के बाद क्या हमें दूसरे पोस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर ये भी डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो सब कुछ जानने वाले हैं। चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है टेस्ट बुक ने। यहाँ पर 43,000 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 25 करोड़ 24 लाख 5,283 टेस्ट अटेम्प्ट लोगों ने कर रखा है। यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पर आपको सारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर आपको खोजने पड़ते हैं ये आसानी से आपको यहाँ मिल जाते हैं। 13.86 लाख से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पास यूजर यहाँ पर है। और यहाँ पर 550 से प्लस ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक पास से सभी एग्जाम के प्रिपरेशन आपका बहुत आसानी से यहाँ आप कर सकते हैं। और इस पास लेने के लिए सिर्फ आपको जो पे करने 499 आपको पे नहीं करने। यहाँ पर सिर्फ ये हमारे चैनल का कोड आपको यूज करना है EAC और यहाँ पर आपको 25 रुपये के डिस्काउंट मिल जाते हैं, जो आपका प्राइस हो गए 375 और 699 के जो प्राइस हो जाएंगे अब 525। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। एक चीज़ बहुत पहले आपको बताया था कि पोस्ट अलॉटमेंट जो स्टार्ट होंगे लेवल 6 से स्टार्ट होंगे। लेवल 6 से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी सारे प्रोसेस हैं सबसे सारे लेवल के एक ही साथ लिए जाएंगे। पर यहाँ पर जब पोस्ट अलॉटमेंट की बात आएगी वहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किए जाएंगे लेवल 6 से। उसके बाद स्टार्ट होंगे लेवल 5 के ऊपर। उसके बाद लेवल 3 4 जिस जोन में होंगे 4 उस जोन में 4 के ऊपर लेवल 5 3 एंड 2 इस तरह से पोस्ट अलॉटमेंट किए जाएंगे। पहले स्टार्ट होंगे लेवल 6 से। अब यहाँ पर इसके ये जो मैंने बहुत मुश्किल से आरआरबी भोपाल जोन के आर्काइव सेक्शन में मिल गई ये PDF और इसी PDF में आपको बहुत हद तक ऑफिशियल आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे प्रोविजनल कटअप मार्क्स, अब यहाँ पर देखें द कटअप मार्क्स प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज ड्यू टू, यहाँ पर ये जो कटअप है ना प्रोविजनल कटअप, अब यहाँ पर चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे? जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कोर्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के जो पोस्ट है इन सभी पोस्ट के यहाँ पर ये जो ऊपर वाली पोस्ट है ये सारे पोस्ट के कट ऑफ एक रखे गए। क्यों कर रखे गए? यदि पोस्ट अलॉटमेंट हो ही गए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है, यहाँ पर जो लिस्ट है इनके शेड्यूल आपको दिए गए। आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिए गए फ्राइडे से 60 कैंडिडेट को, 16 सैटरडे को 9:30 60 कैंडिडेट, इस तरह से जो लिस्ट दिए गए। और यहाँ पर किस तरह से कटअप बनाए गए? यहाँ पर कॉमन कटअप बनाए गए। कॉमन कटअप से क्या आइडिया आपको मिलता है कि यहाँ पर जो पोस्ट है कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारे पोस्ट के कट ऑफ कॉमन गया। इसका मतलब ये होता है कि कॉमन कट ऑफ से इसका जो पोस्ट अलॉटमेंट है यहाँ पर नहीं हुआ है, पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग आपको इस तरह से बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है आरआरबी के लिए, बहुत सिंपल रखती है। जितना आपने सोच भी नहीं रखा ना उससे भी ज़्यादा सिंपल रखे जाते हैं। सिंपल सा मेथड होता है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, उस फर्स्ट प्रेफरेंस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या कहते हैं प्रायोरिटी दी जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आपका इसी हिसाब से आपका पोस्ट अलॉटमेंट किया जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में यदि मान लेते हैं आपने स्टेशन मास्टर दे दिया, ठीक है, और आप यहाँ पर मेडिकल में फेल हो गए। अब यहाँ पर जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है कि आपको जब पोस्ट अलॉटमेंट से पहले यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बात को इंश्योर करेगी कि आप इन जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इनमें से किसी एक स्टैंडर्ड में या सभी स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करें। यहाँ पर क्लियर तौर पर लिखा गया कि किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पर क्लियर है पोस्ट्स जो भी आपने चुन रखा है, यानी जितने भी पोस्ट आपने चुन रखा है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 1 से लेकर 14 तक पोस्ट प्रेफरेंस चुन रखा है। अब इन पोस्ट प्रेफरेंस में से जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड जिन पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया, ये सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो, इनमें से किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड आप क्लियर कर रखा है, देन यहाँ पर
आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के एक अकॉर्डिंग, आपने जो मेडिकल स्टैंडर्ड, आप मान लेते हैं आपने B2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया, इसी के अकॉर्डिंग। और सेकंड चीज, आपने स्कोर क्या किया, आपके मेरिट क्या है, आपका मेरिट क्या है, इस मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सेकंड थर्ड थिंग यहाँ पर जो आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग आता है यहाँ पर, पोस्ट का प्रेफरेंस आपने क्या दे रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, ये तीन कंडीशन के ऊपर आपका पूरा सीट अलॉटमेंट किया जाता है। चौथा कंडीशन आता भी नहीं है। फर्स्ट आपका मार्क्स आते हैं, ठीक है, आपने मार्क्स कितने किए। सेकंड, आप किस मेडिकल क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हैं, A2 क्वालिफाई कर रहे हैं, A3 क्वालिफाई कर रहे हैं, B2 क्वालिफाई कर रहे हैं या C2 क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड जो आपका जो नंबर आता है यहाँ पर, आपने पोस्ट प्रेफरेंस पे कौन से पोस्ट को सबसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। फर्स्ट नंबर पे आपने स्टेशन मास्टर दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्टेशन मास्टर का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर करना पड़ेगा। अब यदि A2 आपने क्लियर कर रखा है तो ठीक है, नहीं क्लियर कर रखा है तो आपको सेकेंड जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, चाहे आपने A3 क्लियर कर रखा होगा या B2 क्लियर कर रखा होगा या C2 क्लियर कर रखा होगा, मान लेते हैं आपने B2 क्लियर किया, तो B2 के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट किए जाएंगे। तो आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस मान लेते हैं आपका गुड्स गार्ड है, तो सेकंड प्रेफरेंस भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर भी आपका पोस्ट अलॉटमेंट कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड लिए जाते हैं, A2 मेडिकल लिए जाते हैं। अब थर्ड प्रेफरेंस देखे जाएंगे तो यहां पर मान लेते हैं कॉमर्शियल अप्रेंटिस, नहीं कॉमर्स, क्या पोस्ट का नाम देखें, आपने थर्ड प्रेफरेंस दे रखा है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट आपने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा गया, आपका थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। अब यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आप B2 क्लियर कर रहे हो। अब सेकंड जो देखा जाएगा, आपका स्कोर कार्ड देखा जाएगा कि आपने स्कोर क्या कर रखा है, तो आपका स्कोर देखे जाएंगे। स्कोर जो देखा गया कि हाँ, CA के जितने भी कैंडिडेट, मान लेते हैं यहाँ पर कॉमर्शियल, इस पोस्ट के लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए टोटल पोस्ट की बात करें 10 सीट यहां पर है, और यहां पर 10 सीट के लिए कितने मिनिमम स्कोर के ऊपर सेलेक्ट किए जाए, 93 पर यदि सेलेक्ट किए जाते हैं, ये 10 कैंडिडेट RRB को मिल जाती है। कट ऑफ एक बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 93 स्कोर को ये कट ऑफ नहीं जाएगा, पर सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने यहां पर एक आइडिया लिया है, ठीक है। तो यहां 93 स्कोर के ऊपर जो सेलेक्ट किए जाएंगे, तो ये 10 कैंडिडेट इसके ऊपर पूरे हो जाते हैं, आपके 93 स्कोर हो रहते हैं, तो देन इस 10 कैंडिडेट में आप इस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्लियर नहीं किया क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड A2 नहीं, आप पूरा नहीं कर पाए। सेकंड प्रेफरेंस आपका गुड्स गार्ड नहीं क्लियर हुआ क्योंकि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं हो पाया। थर्ड प्रेफरेंस देखा गया, थर्ड प्रेफरेंस। अब यहां पर इस रिजल्ट में भी इसी चीज को कॉमन रखा गया, कॉमर्शियल ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, इन सभी का जो जिन्होंने सीबैट दे रखा था, अब इन सीबैट के लिए अलग कटअप बनाया गया कि वे कैंडिडेट जो स्टेशन मास्टर में सीबैट दे रखा था, ठीक है। और यहाँ पर इन पोस्ट को कॉमन रखा गया। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है, सबसे पहले रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा, आपका जो लिस्ट आएंगे लेवल 6 के पहले आ जाए या साथ में सभी लेवल के आए, जहां तक मुझे सभी लेवल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल टेस्ट एक ही साथ लिया जाए, पर ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। मान लेते लेवल 6 को सबसे पहले कॉल किए गए लेवल 6 के ऊपर। अब यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी कैंडिडेट के लिए स्टेशन मास्टर, अब इसमें CA का पोस्ट है, और जितने पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर मान लेते हैं लेवल 6 के ऊपर 100 पोस्ट है, ये 100 कैंडिडेट कॉल कर लिए गए। अब लेवल 5 के मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए कॉल करने की बात है। अब इनके पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किए जाएंगे। लेवल 5 के देखा गया, तो लेवल 5 के जैसे RRB ने CBT 1 में आपका किया कि यूनिक रिजल्ट रखा जाए, CBT 1 में, CBT 2 में भी यूनिक रिजल्ट देखेंगे। तो एक बार जाकर आप RRB कोलकाता जोन के रिजल्ट जाकर चेक कर लो, वहां पर जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर रखा, दोनों में कॉमन कट ऑफ है, पर रोल नंबर सिर्फ एक ही जगह लेवल 6 के ऊपर है, उनका रोल नंबर लेवल 4 के ऊपर नहीं है, फिर भी उनका रिजल्ट लेवल 4 के ऊपर है। ये चीज आपको स्कोर कार्ड जब आएंगे, लिंक स्कोर कार्ड का, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लेवल के पोस्ट क्लियर कर रहे हैं, कितने लेवल पर आप पोस्ट क्लियर कर रहे हैं, ये जानकारी आपको स्कोर कार्ड में मिल जाएंगे। तो लेवल 5 में देखे गए तो यहाँ टोटल वैकेंसीज कितनी है, 150 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर कॉल कितने किए जाएंगे, 150 कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे। और 150 कैंडिडेट कैसे होंगे, सारे कैंडिडेट यूनिक होंगे, एक भी कैंडिडेट लेवल 6 वाले रिपीटेड नहीं होंगे, ठीक है। इससे RRB को क्या होगा कि RRB को पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मौका मिल जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जो कैंडिडेट A2 मेडिकल क्लियर नहीं कर पाता, इससे लेवल 6 का भी पैनल फुलफिल हो जा रहा है, इससे लेवल 5 के भी पैनल फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि RRB का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कोई भी पैनल को खाली नहीं रखा जाएगा। फिर इसी तरह से लेवल 3 के ऊपर
कॉल किए जाएंगे। लेवल थर्ड के ऊपर भी जो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, यहाँ के सारे रोल नंबर यूनिक होंगे। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा कि जिनका रिजल्ट लेवल 6 के ऊपर रोल नंबर मेंशन है, लेवल 5 के ऊपर भी मेंशन है, पर लेवल 3 के ऊपर मेंशन नहीं होगा। यानी जिनका भी लेवल 5 और 6 के ऊपर रिजल्ट पहले से है, चाहे यहाँ पर 150 कैंडिडेट, यानी ये 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट है। और सॉरी, सीधे तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर 100 कैंडिडेट ये जो अलॉट किए गए, इनका रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर नहीं होगा, पर इनका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर भी होगा। इनका रोल नंबर जो 150 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, इनका में से जो 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 6 के ऊपर भी क्लियर कर रहे हैं, 50 कैंडिडेट ऐसे हैं सिर्फ लेवल 5 के ऊपर नए कैंडिडेट है। अब इनमें से जो 150 कैंडिडेट है, इनमें से 150 कैंडिडेट का लेवल 3 के ऊपर 70 कैंडिडेट हो सकते हैं कि 70 कैंडिडेट ऐसे हों जो लेवल 3 के ऊपर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किए जाए। तो ये 70 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इनका लेवल 3 के ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं हुआ, क्योंकि ये 70 कैंडिडेट का रोल नंबर लेवल 5 के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। यहां पर जो कैंडिडेट होंगे पूरी के पूरी कैंडिडेट यूनिक होंगे। इसी तरह से लेवल 2 के ऊपर किया जाएगा। और जिन्होंने जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को सजेशन भेजा है, उन सभी को एक बार आप सजेस्ट करें कि सर आप एक बार ये जो लाइन है, इसे लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ ले। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। जो भी आप चुनते हैं उस पोस्ट के लिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर पाए जिन पदों को आपने चुन रखा है। ठीक है, मान लेते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अपने आप को अच्छे समझते हैं जो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के ही ले पाते हैं, और उनको ये जानकारी, गुड्स गार्ड, ठीक है, उनको ये जानकारी नहीं होता फॉर्म अप्लाई करते समय कि मेडिकल स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया A2 ये क्लियर कर रहे हैं या नहीं क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दिया और उस समय कंडीशन में स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए सिर्फ मेरिट इनका देखा जाएगा। अगले पोस्ट इन्होंने सेलेक्ट ही नहीं कर रखा तो अगले पोस्ट इनका देखा ही नहीं जाएगा। इससे ये होगा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों पोस्ट के लिए तो इनको ना स्टेशन मिल पाएगा, स्टेशन मास्टर ना मिल पाएगा, ना गुड्स गार्ड मिल पाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज को लिखा, इन केस फेलियर ऑफ द कैंडिडेट टू पास, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया फिटनेस में आप पास, जो भी आपने पोस्ट पदों को चुन रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड बताया, आपने सिर्फ 2 पोस्ट को ही चुना। अब इन दोनों पोस्ट के ऊपर आप मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे, पर बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे, कई पोस्ट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि पोस्ट आपने चुना होगा, जैसे किसी ने 1 पोस्ट चुना, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, इसी तरह से किसी ने 14 का 14 पोस्ट चुन रखा है। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट के पास ऑप्शन ज़्यादा है, ज़्यादा मेडिकल स्टैंडर्ड के टेस्ट देने पड़ेंगे। और इन सभी मेडिकल स्टैंडर्ड में से कोई ना कोई एक मेडिकल स्टैंडर्ड पर ये कैंडिडेट क्लियर करेंगे। उसके बाद इनका सीट अलॉटमेंट किसी और सीट के ऊपर होगा ही होगा। और पॉइंट नंबर 8 का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी पोस्ट ले रखा था, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस, यहाँ पर आप क्लियर तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह के वर्ड लिखे हैं, पोस्ट का लिखा गया कि पोस्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अल्टरनेट अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी गिवन, यानी अगले पोस्ट नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस को आप वर्ड को देखो कि पोस्ट लिखे गए सिंगुलर फॉर्म में लिखे गए, ना कि प्लूरल फॉर्म में लिखे गए। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसी सेंटेंस को इसी यहाँ पर भी सेम चीज बातें लिखी गई है, जिन्होंने पर यहाँ पर एक चीज जो क्लियर मेंशन लिखे गए, जो पोस्ट है ना, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखे गए, सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे गए। ना ही किसी एक सिंगल पोस्ट की बात की जा रही है। यहाँ पर जो बात किए जा रहे हैं कि मल्टीपल पोस्ट की बात की जा रही है। आप जो मल्टीपल पोस्ट को ऑप्शन में ले रखा, फिर फेंस में आपने दे रखा किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड को, ये जो 4 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इन 4 मेडिकल स्टैंडर्ड में से एक पोस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और सर को भी इस रिजल्ट को थोड़ा दूसरे नजरिए से देखने को आप बोलो कि सर आप इस चीज को अलग नजरिए से देखो, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर बाकी पोस्ट तो आपको कॉमन नजर आ रहे हैं, बस यहाँ पर स्टेशन मास्टर के अलग दिख रहे हैं। कि स्टेशन मास्टर के इसलिए अलग दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है सीबेट क्लियर करने वाले कैंडिडेट को कॉल किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जबकि यहाँ पर कॉल किए गए सभी कैंडिडेट के लिए। अब इनका पोस्ट प्रेफरेंस जो यहाँ पर नहीं देखा गया है, ये सारे कैंडिडेट और यहाँ पर इसीलिए सभी कट ऑफ को लिखे गए प्रोविजनल। और जिस समय मेडिकल और कॉल किए जाते थे पुराने समय में, तो वहां पर 1:1 नहीं किए जाते, 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को कॉल किए जाते थे। ये सारे कैंडिडेट 50% एक्स्ट्रा किए जाते थे। अब जो किए जा रहे 1:1 कैंडिडेट को कॉल किए जा रहे हैं, पहले किए जाते 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को। तो यहाँ पर प्रोविजनल कट ऑफ है, इनमें से
कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर होगा भी नहीं, बस सीबेट दिया, सीबेट क्लियर किया, बस इसी वजह से यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए भी कॉल किए गए, इनको इन पोस्ट के लिए भी मेडिकल असिस्टेंट के लिए कॉल किए गए। पर जब एक जगह मेडिकल असिस्टेंट लिए जा रहे हैं स्टेशन मास्टर के ऊपर, तो यहाँ पर बाकी मेडिकल असिस्टेंट के भी चेक हो जाएंगे। एक मान लेते A2 क्लियर नहीं हुआ, B2 क्लियर होंगे, B2 क्लियर नहीं हुआ, C2 क्लियर होंगे, तो कोई तो मेडिकल असिस्टेंट क्लियर होगा ही होगा। तो आपके सर यहाँ पर इस आरटीआई को बहुत बार मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को जो आपने वीडियो भेजा था उसी वीडियो के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया कि पोस्ट अलॉट किए जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद। तो यहाँ पर इस कट ऑफ से तो आपको आइडिया लग जाता है कि पोस्ट अलॉट कब हो रहा है, आफ्टर मेडिकल अलॉट हुए। यहाँ पर इस कट ऑफ से तो आपको आइडिया लग गए होंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इसी बात को लिखा गया। यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखो, पोस्ट से यहाँ पर यदि आरआरबी चाहती तो एक सिंगल पोस्ट लिखकर सिंगुलर फॉर्म में लिखकर आपको बता देती, पर यहाँ पर जैसे पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो बताया गया सिंगुलर फॉर्म में आपको बता देंगे जब आप एक पोस्ट ले लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई अगला पोस्ट नहीं मिलेगा। कब ये नहीं होगा, जब आपका सीट एक अलॉट कर दिए जाते हैं, आपके लिए एक पोस्ट अलॉट कर दिए जाते हैं तब। अब यहाँ पर ये कंडीशन को आप देखो, यहाँ पर पूरा फॉर्म में लिखा गया कि आप भैया एक से ज्यादा पोस्ट आपने चुन रखा, इनमें से किसी एक का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। पर इसे गलत वे में लोगों के द्वारा समझाया जा रहा है, जिससे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो बस यही कहूंगा कि जितना कोशिश करो आप कंफ्यूजन से दूर रहो। अब यहाँ पर मैंने ऑफिशियल चीजें बता दी, यहाँ पर जो आपका प्रोफेशनल कट ऑफ मार्क्स है इससे आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पर यदि आरआरबी चाहती इन पोस्ट के लिए भी एक अलग से कट ऑफ बनाकर, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए अलग कट ऑफ बनाकर कॉल किए जाते हैं 1.5 गुना, ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए अलग कट ऑफ बनाकर कॉल किए जाते हैं 1.5 गुना, गुड्स गार्ड के लिए भी अलग कट ऑफ बनाकर कॉल किए जाते। पर यहाँ पर कॉमन कट ऑफ रखने का मतलब ही यही था कि आरआरबी यहाँ चाहती थी वैसे कैंडिडेट हो जितने जो नोटिफिकेशन में मेंशन है इसी चीज को। अब भाई साहब आपके सर जो हैं इस पॉइंट को अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म पुलर फॉर्म को ध्यान ही नहीं दे रहे, तो अब उनकी गलती है। आप उन्हें एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे तो शायद समझ जाए। तो बस अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और यहाँ के बाद मैं प्लीज़ ठीक है आपके वीडियो को सजेशन आते हैं मैं देखूंगा, पर नए वीडियो को सजेशन भेजो। एक ही चीज़ को लेकर मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं काफ़ी हद तक जो भी आपके कंसर्न थे सारे कंसर्न को क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं सीबेट देने जाऊँ या ना देने जाऊँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है सीबेट के लिए। आप किसी भी तरह से जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सीबेट देने में। आप गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओगे, सही तरीके से तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, क्योंकि आप गलत तरीके से मेडिकल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट बना पाओगे। उस कंडीशन में जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रख दिए जाएंगे C2 में भेज दिए जाएंगे। ये जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है सिर्फ C2 में भेज दिए जाएंगे, तो इससे ये होगा कि आपको जो लेवल 3 के ऊपर पोस्ट मिलने की उम्मीद रहते हैं ये भी उम्मीद खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ आपका लेवल C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर होगा। उस कंडीशन में आपको कई पोस्ट जो अच्छे पोस्ट है वहां पर आपको नुकसान हो सकता है कि उसका स्कोर आप क्लियर कर रहे हो, फिर भी यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग कुछ ऑपरेशन करवा कर जाने के प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कोई ऑपरेशन ना करवाएं, जो है आप अपना रहने दीजिए जो भी तरीका, क्योंकि पहले वाला समय नहीं है। पहले का उतना किसी के पास सिस्टम नहीं था कि प्रॉपर चेक किया जाए, पर अब बहुत समय बदल चुके हैं। अब पहले मैनिपुलेट अब बहुत आसानी से आप किसी चीज़ को कर सकते थे, अब किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना आसान काम नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर रहे हो A2, बेफिक्र होकर छोड़ दो। आप बाकी और पोस्ट है लेवल 5 के ऊपर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। A2 क्लियर नहीं हुआ, गुड्स कार्ड नहीं मिलेगा, पर बाकी और जो लेवल 5 के ऊपर पोस्ट है, लेवल 6 के ऊपर जो पोस्ट है CA का, वहाँ पर आपका स्कोर अच्छा CA मिल जाएंगे। यदि आपके जोन में होंगे CA का पोस्ट, तो CA नहीं मिलते तो लेवल 5 के ऊपर भी बहुत सारे अच्छे पोस्ट हैं। A2 क्लियर नहीं हुआ, आपका B2 क्लियर हुआ, तो B2 वाले पोस्ट आपको लेवल 5 के ऊपर मिल जाएंगे। लेवल 3 के ऊपर भी B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट है, वहां पर आपका कट ऑफ क्लियर हो तो वहां मिल जाएंगे। ऐसे आप किसी ऑपरेशन करवाने के बाद, लेसिक जो भी होता हो, उस ये सारे करवाने के बाद यदि आप पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको बाहर तो कर ही दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रिस्क लेने से बेस्ट ऑप्शन है कि खुद को सेफ रखें। स्कोर आपका बहुत अच्छा है, बाकी लेवलों में जो भी लगातार 4-5
चैटबॉट के ऊपर आए थे। तो यहाँ पर बस यही कहूँगा कि आप सीबैट को इग्नोर कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हम सीबैट देने ही जाएं। हाँ, आप गलत तरीके से जा रहे हो, आपको कॉल किया ही जाएगा असिस्टेंट मास्टर के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस कंडीशन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि आपके जो भी डाउट हैं क्लियर हो गए हुए। और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने बात की आपके चैट टेक्स्ट बुक के बारे में, तो वहाँ पर आप सभी से राय लेने के बाद ही इस चीज़ को मैंने किया। यदि आपको पसंद नहीं आता तो सिर्फ 12 या 15 वीडियोस के हैं, उसके बाद ही इसे बंद कर दिए जाएंगे। पसंद नहीं आते हैं तब बंद कर दिए जाएंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।